इस वीडियो में हम देखने वाले वर्डप्रेस की ब्लॉग में नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन किस तरह से ऐड करते हैं। तो कुछ दिन पहले हमारे पास एक कमेंट आया था। उस कमेंट में उन्होंने हमें बताया था कि मुझे अपने आर्टिकल में नेक्स्ट एंड प्रीवियस वाला बटन ऐड करना है। तो उस बटन को किस तरह से ऐड करते, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे वेबसाइट में जो ब्लॉग का जो पेज होता है, उस ब्लॉग के पेज में नेक्स्ट एंड प्रीवियस का बटन किस तरह से ऐड करते हैं। तो चलिए हम इस ब्लॉग के पेज को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा ब्लॉग का पेज यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो मैं अभी यहाँ पर सबसे नीचे जाता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन जो होता है वो नीचे होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा किसी भी तरह का यहाँ पर नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन यहाँ पर ऐड नहीं है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एंड प्रीवियस के बटन्स ऐड होते हैं वो थीम की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने पोस्ट क्रिएट किए हुए हैं और ब्लॉग के पेज में आपने कितने पोस्ट सेट किए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास अभी इतने सारे पोस्ट हैं, तो मैं अभी चाहता हूँ कि इस ब्लॉग के पेज पर मेरे सिर्फ 5 ही पोस्ट दिखें और बाकी की जो पोस्ट है मेरे वो नेक्स्ट पेज के ज़रिए या फिर कुछ नंबर्स के ज़रिए अगले पेज में दिखे। तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले आपको बैकएंड में जाना है और बैकएंड में आने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको रीडिंग पर क्लिक करना है। रीडिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर 30 पोस्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो मैं अभी चाहता हूँ कि मेरे जो ब्लॉग का पेज है उस ब्लॉग के पेज पर मेरे सिर्फ 5 ही पोस्ट दिखे, बाकी के नेक्स्ट बटन के ज़रिए बाकी के पोस्ट दिखे। तो मैंने यहाँ पर 5 पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद हमें सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। तो चलिए अभी हमारी ब्लॉग के पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन ऐड हुआ या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर सिर्फ 5 ही पोस्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं और सबसे नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा नेक्स्ट बटन ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके देखते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया, हमारा प्रीवियस बटन भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका होगा। ये देखिए यहाँ पर प्रीवियस और ये नेक्स्ट बटन ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो ये थीम पर डिपेंड रहता है कि आपकी थीम में ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है या नहीं। तो ज़्यादातर थीम में ये फंक्शनलिटी अवेलेबल होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये बटन्स यहाँ पर ऐड हो जाती है। तो अभी हमने देखा कि ब्लॉग के पेज में नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन किस तरह से ऐड करते हैं। लेकिन आप अगर किसी स्पेसिफिक पोस्ट में नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन ऐड करना चाहते हो तो वो किस तरह से करते हैं, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो यह हमारा ब्लॉग का पेज है, तो इसमें 5 पोस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो मैं आपको अभी इस पोस्ट को यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप नीचे यहाँ पर जाओगे, आपका ब्लॉग के नीचे जाओगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर प्रीवियस पोस्ट और नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर बटन ऐड किए मैंने। तो ये बटन किस तरह से ऐड किए इसके बारे में अभी हम देखेंगे। लेकिन इसके बारे में देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये फंक्शनलिटी बहुत सी वर्डप्रेस थीम में बाय डिफ़ॉल्ट दी गई होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरी बाय डिफ़ॉल्ट थीम के यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट बटन यहाँ पर दिए गए। लेकिन आपके थीम में अगर ये फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली प्लगइन के ज़रिए इस तरह के बटन्स ऐड कर सकते हो। तो इसको ऐड करने के लिए सिंपली आपको एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कौन सा प्लगइन है उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है बैकएंड में। बैकएंड में आने के बाद हमें प्लगइन के सेक्शन में जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर लेना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर प्लगइन का नाम सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको इंटर करना है WP नेक्स्ट पोस्ट नेविगेशन। तो प्लगइन को सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले प्लगइन को यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। तो मैंने पहले से यहाँ पर इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके रखा है प्लगइन को। तो जैसे आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे तो आपके हर एक पोस्ट में ऑटोमेटिकली ये बटन्स ऐड हो जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये बटन्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं बटन्स प्रॉपरली वर्क होते हैं या नहीं। तो मैं अभी यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट पोस्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर ओपन हो गई है। तो आप देख सकते हो। तो अभी प्रीवियस पोस्ट को चेक करके देखते हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस के बटन पर क्लिक किया तो हमारी प्रीवियस वाली पोस्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपन हो गई।
नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन आपके पोस्ट में ऐड करने के बाद आप अगर उस बटन को आपके थीम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना चाहते हो, मतलब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर, इसका फॉन्ट यहाँ पर चेंज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको प्लगइन के सेटिंग में जाना होगा। तो प्लगइन के सेटिंग में जाने के लिए आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा WP नेक्स्ट पोस्ट नेविगेशन, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर प्लगइन की सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप बटन का बैकग्राउंड कलर, बटन का टेक्स्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो सेटिंग में यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया है। ये चेक बॉक्स पहले से इनेबल होगा, मतलब चेक होगा। अगर नहीं है चेक तो यहाँ पर आपको चेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। आप आपके ये जो बटन से ये पोस्ट के नीचे शो करना चाहते हो या पोस्ट के ऊपर शो करना चाहते हो, तो इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप अगर दोनों जगह पे सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अब एंड बिलो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ CSS की कोडिंग एक्स्ट्रा आपको ऐड करनी है तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद इस बटन का जो शेप है वो शेप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप राउंडेड रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप राउंडेड भी रख सकते हो। उसके बाद आप कस्टम टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हो तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट का टाइटल है, मतलब इस तरह का जो पोस्ट का टाइटल है, वो पोस्ट का टाइटल यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद इस बटन पे जो टेक्स्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रीवियस पोस्ट नेक्स्ट पोस्ट। ये बटन का टेक्स्ट आप अगर चेंज करना चाहते हो तो बटन का टेक्स्ट यहाँ पर आपको चेंज कर लेना है। बाद में उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर सेट कर देना है आपको। उसके बाद बटन की जो शैडो वगैरह है वो आप रखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको यस कर लेना है। उसके बाद कमिंग सून ये जो पोस्ट है वो यहाँ पर यस कर लेने है। आप अगर डिस्प्ले करना नहीं चाहते कमिंग सून की पोस्ट तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप इस प्लगइन की सेटिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो। इतना सब होने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर चेक कर लेना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके पोस्ट में नेक्स्ट और प्रीवियस बटन किस तरह से ऐड करते हैं। इन बटन का यूज़ करके हम नेक्स्ट पोस्ट और प्रीवियस पोस्ट यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप अगर आपके ब्लॉग में जो डाटा है उस डाटा को स्प्लिट करना चाहते हो, मतलब आपका जो इतना पैराग्राफ है वो इतना पैराग्राफ इसी पेज में दिखे, लेकिन आगे का जितना भी डाटा है या आगे का ये वाला डाटा है ये हमें नेक्स्ट पेज में दिखे, ऐसा आप अगर चाहते हो तो उसके लिए एक प्लगइन है, लेकिन ये पेड प्लगइन है। तो चलिए मैं आपको इस प्लगइन के थ्रू एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। तो समझो आपका अगर ये एक ब्लॉग है तो इस ब्लॉग में इंट्रोडक्शन, डिज़ाइन एंड डिस्प्ले, स्पेसेस, इतने 5 पॉइंट्स हैं। तो ये 5 पॉइंट्स मुझे अलग अलग पेज पर डिस्प्ले करने हैं। तो वो किस तरह से करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अभी इंट्रोडक्शन को हूँ, जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। फिर से मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पर, तो जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो मेरा थर्ड पॉइंट यहाँ पर ओपन हो गया। तो एक किस तरह से करते हैं तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो इसके लिए एक प्लगइन आता है, स्प्लिट पोस्ट नाम का प्लगइन अवेलेबल है, लेकिन ये प्लगइन पेड है, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी हमारे पास है। अगर आप सेम इसी तरह का डाटा स्प्लिट करना चाहते हो, मतलब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट डाटा ओपन हो जाए, सेम पेज का, सेम ब्लॉग का डाटा ओपन हो जाए नेक्स्ट पेज पर, तो ऐसा किस तरह से कर सकते हैं इसी के बारे में अभी हम देखेंगे। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली हमारे पोस्ट के थ्रू करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा ब्लॉग है, तो मैं अभी चाहता हूँ कि इस फर्स्ट पेज पर मेरा सिर्फ ये फर्स्ट पैराग्राफ दिखे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ दिखे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर मेरा ये डाटा दिखे। ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले इस पोस्ट के बैकएंड में जाना होगा। तो ये रहा मेरा इस पोस्ट का बैकएंड। तो मेरा ये फर्स्ट पैराग्राफ है, मैं अभी चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है ये फर्स्ट पेज पर दिखे, और उसके बाद मेरे नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट पैराग्राफ। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक कंट्रोल ऐड करना पड़ेगा। वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट जो कंट्रोल है वो कंट्रोल यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको पेज ब्रेक नाम का एक कंट्रोल यहाँ पर सर्च करना है। तो मेरा यहाँ पर पेज ब्रेक का कंट्रोल यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरा पेज ब्रेक का कंट्रोल यहाँ पर ऐड हो गया है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर पेज ब्रेक का कंट्रोल ऐड कर देता हूँ। तो जितना जितना आप डाटा यहाँ पर स्प्लिट करना चाहते हो उस सारी जगह पर यहाँ पर आपको पेज ब्रेक का कंट्रोल ऐड कर लेना है। तो मैंने 3 जगह पर यहाँ पर पेज ब्रेक का कंट्रोल यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद हम अपडेट करके देखते हैं, और अपडेट होने के बाद चलिए अभी हम यहाँ पर हमारे ब्लॉग का प्रीव्यू देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये रहा हमारा ब्लॉग, और इस ब्लॉग पर सिर्फ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ ही यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर
नीचे 1 2 3 4 यहाँ पर 4 पेजेस क्रिएट हो गए बाय डिफ़ॉल्ट। तो जैसे मैं 2 नंबर पर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डाटा है, इसके आगे का जो डाटा है नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह से ये प्लगइन भी वर्क करता है, लेकिन इस प्लगइन में यहाँ पर कुछ CSS ऐड करने की वजह से कुछ डिज़ाइन ऐड हो गई है। प्लगइन में जिस तरह से दिखाया गया है डिज़ाइन, उस तरह की डिज़ाइन आप अपने पोस्ट में यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कस्टम CSS की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए डायरेक्टली आप इंस्पेक्ट में जाके आप इसका जो क्लास है उस क्लास के ज़रिए CSS की कोडिंग यहाँ पर ऐड करके डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन मेरे थीम में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है, आपके थीम में शायद अलग दिखा रहा होगा। ये आपकी थीम के ऊपर डिपेंड है, आपकी थीम की जैसी डिज़ाइन है उस थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिज़ाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि हमें ब्लॉग के पेज में पेजिनेशन किस तरह से ऐड करना है, मतलब नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन किस तरह से यहाँ पर ऐड कर लेने हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि स्पेसिफिक ब्लॉग में, स्पेसिफिक पोस्ट में नेक्स्ट और प्रीवियस बटन किस तरह से ऐड करते हैं। उसके लिए हमने प्लगइन का यूज़ किया और उस प्लगइन का यूज़ करके यहाँ पर हमने नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन ऐड करके देखा। उसके बाद इसी सेम पोस्ट में हम अगर डाटा स्प्लिट करना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये पेज ब्रेक वाला फंक्शन मतलब कंट्रोल यहाँ पर यूज़ किया है। तो इस तरह से हम वर्डप्रेस के ब्लॉग में पेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।